नमस्कार मित्रों। निर्माण आईएएस की किताब से आज हम अगला आयोग भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग गठन भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, अतः यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत का निर्वाचन आयोग संक्षिप्त में स्वरूप इसका संवैधानिक है। गठन अनुच्छेद 324 के तहत संरचना में एक मुख्य आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त अर्थात 3 सदस्य। नोडल एजेंसी विधि एवं न्याय मंत्रालय। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो जाए। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। रिपोर्ट संसद को प्रेषित करते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा हैं। भारत का निर्वाचन आयोग विस्तार से संरचना। निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। उप निर्वाचन आयुक्त सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा इन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उप निर्वाचन आयुक्त को आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों, अपर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। वर्ष 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को देखते हुए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया और आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। वर्ष 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया गया और स्थिति फिर पहले की तरह हो गई। पुनः अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियाँ होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचारों मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल या पदावधि। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय अपना हस्ताक्षरित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियाँ: निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, मतदाता सूचियाँ तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना, निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, संसद या राज्य विधान के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सलाह देना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, चुनावी धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के संदर्भ में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं, इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता: निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर संपन्न होंगे। आर्टिकल 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका की संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 क प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अब तक सुकुमार सेन, KVK सुंदरम, SP सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, T स्वामीनाथन, SL शकधर, RK त्रिवेदी, RVS शास्त्री, श्रीमती VS रमादेवी, TN शेषन, मनोहर सिंह गिल, जेम्स माइकल लिंगदोह, TS कृष्णमूर्ति, BV टंडन, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला, SY कुरैशी, VS संपत, HS ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा। महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों यानी पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर
चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973 एवं 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा में मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 विधानसभाओं में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव सर्वप्रथम 2004 में संपन्न कराए गए। वीवीपैट पर्ची मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में नागालैंड में किया गया। वीवीपैट पर्ची मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 2013 में किया।